अगर प्राइस गैप की बात करें तो प्राइस गैप तब भी मीट अप होगा ना जब दोनों का स्टैंडर्ड सेम हो सकता है। जी तो सिर्फ बिल्कुल। डेवलपमेंट एक की पहले स्टार्ट हो चुकी है, एक की बाद में स्टार्ट हो रही है, जी फिर बिल्कुल। उनका दोनों का जो गैप है प्राइस गैप वो मीट अप होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली मैंने वही बताया कि सेम स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट के साथ की जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने एक ना एक दिन बराबर आपस में आ जाना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा ब्रांड है जैसे बैरिया NFC2 के बराबर हो जाए आपस में, सही। हालांकि इकट्ठी हैं एक दूसरे के अभी अगर देखें हम तो। लेकिन चूंकि डेवलपमेंट और फिर वही ग्रुप आ गया ना पीछे, जी जी। ग्रुप अच्छा नहीं है। डेवलपर जो है। हाँ डेवलपर अच्छा है बैरिया का, दूसरी तरफ डेवलपर या वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो उनको तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो तीसरा इसमें ये होता है कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है। सही। ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मरले की हाउसिंग सोसाइटी में, वो है मिडिल क्लास की सोसाइटी। वहाँ पे आपके हर बच्चे के पास जो है वो गाड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पे हर बच्चे ने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, उसके लिए देखना है कि जैसे अभी लाहौर में जो एक यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उससे कितना डिस्टेंस है। ठीक है, वो बाइक पे उसके लिए अवेलेबल है, इजी एक्सेस है या नहीं है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब सात मुल्तान रोड है तो आके जाते हैं। उसके करीब जो बस अड्डा है, बस टर्मिनल, वो कितनी फासले के ऊपर है। उसके करीब अगर मोटरवे है, रिंग रोड है, तो वो बड़े यानी शहरों कि में ये जो देखा बंदा जाता है। अपने लिए घर देख रहा है, प्लॉट देख रहा है, वो ये भी देखता है कि उसके बच्चों की जो तलीम के इदारे हैं वो इसके नियरेस्ट हो, ताकि जी वो बिल्कुल। इजी जा सकता हो। अगर अपनी कन्वेंस नहीं है तो वो इजी ट्रांसपोर्ट उसको अवेल हो वहाँ पर। जी बिल्कुल, यही पॉइंट है ना जी, कि वो इसके इर्द गिर्द के लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए, सही। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि पार्क की अच्छी सोसाइटी है। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक चेक पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं इसमें, उसी लिहाज से फिर हम आगे बात थोड़ा करेंगे। सा बताएं पार्क में कितने ब्लॉक हैं और इसकी डेवलपमेंट के बारे में, इसमें कितने रहायश पजीर लोग हैं, कितने घर यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं यहाँ पे घर। पार्क में मैं तकरीबन इस पर कुछ 14-15 के करीब जो है ब्लॉक ब्लॉक जो है ऑन ग्राउंड हैं, जिसमें ये तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से 18 से 20 हज़ार के करीब प्लॉट डेवलप हैं, और 8 से 9 हज़ार के करीब जो है ना घर बने हुए रहायशें हैं। सही। तो ये ऑलमोस्ट 50% के करीब जो है वो यहाँ पे प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि एंड यूज़र का बहुत ज़्यादा रुझान है प्राइस ब्रैकेट का। ठीक। अगर हम पार्क व्यू के अंदर ही देखें प्राइस की ब्रैकेट को, तो पार्क व्यू के अंदर ही एक ह्यूज डिफरेंस है। मतलब अगर हमारे पास 3 से 4 मिलियन के बजट में भी प्लॉट अवेलेबल है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 मिलियन के बजट में भी प्लॉट अवेलेबल है। तो तीन अगर से इस चार जब 3 से 4 मिलियन का बजट बता रहे हैं आप जी पार्क जी में, तो इसमें कोई लोकेशन भी अच्छी है कि पीछे जाके है? देखिए, ऑब्वियसली आपको कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये जो 4 मिलियन का मैं बजट बता रहा हूँ, ये नई कटिंग है ऑब्वियसली। उसमें ठीक। आप की अभी अंडर डेवलपिंग फेज़ में चल रहे हैं वो ब्लॉक्स वगैरह, उनका पोजेसन जल्दी सोसाइटी दे देगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने डिस्टेंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको जो डेवलप एरियाज़ हैं उनके अंदर भी बाउंड्रीज वगैरह के ऊपर प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि हर कम्युनिटी के लिए आपके पास यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है। सही। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली वही मैं बात की कि 4 मिलियन वाले प्लॉट ने जिस दिन उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होनी है, उस दिन उसने 4 मिलियन का नहीं रहना, उसने उसमें प्राइस ऐड होनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि आप प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है, आफ्टर फ्यू मंथ या फ्यू ईयर्स उसकी प्राइस बहुत ऊपर चलेगी होती है। प्रॉपर्टी में बेसिकली जो टाइम होना होता है ना, वो इसकी खुराक होती है। आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं ना जी, या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे ना जो मेन 3 बड़े जंप्स होते हैं, ग्रेजुअली प्रॉपर्टी इंक्रीज करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें ना पहला जंप होता है बैलेटिंग का। बैलेटिंग होती है तो एक इंक्रीज आता है, हाइक आती है प्राइस के अंदर। लेकिन ये जंप ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ऑब्वियसली सोसाइटीज़ जो होती हैं फाइल्स आपको सेल करती हैं, उसके बाद बैलेटिंग वो तब करती हैं जब आप ऑलमोस्ट को 50% या 50% से ज़्यादा तक की ना पेमेंट क्लियर कर चुके होते हैं। अच्छा, दूसरा जो बड़ा जंप आता है ना, वो आपका था जब डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। प्लॉट का नंबर लग गया, बैलेटिंग हो गई, अब प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो गई। और तीसरा बड़ा जंप आता है जब आपकी वहाँ पे पोजेसन अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल चीज़ तो ये है ना कि पोजेसन मिलेगा तो फिर ही आगे काम चलेगा। तो ये 3 बड़े जंप्स होते हैं जिसमें से आप किसी एक या दो को बेसिकली ग्रैब करते हैं, और बाकी वैसे प्रॉपर्टी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज करती रहती है।